हमारे देश में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और इसी सप्ताह में हमारे देश में बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन भी। दोनों का कनेक्शन दूर दूर तक कहीं नहीं है, लेकिन दोनों आपस में कनेक्ट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जहां देश ने इन दिनों या इन तारीखों को गुलामी की जंजीरों को तोड़ा था, सदियों बाद एक ऐसा माहौल मिला था कि हम खुली हवा में सांस ले पा रहे थे अपने अनुसार। उसी आज़ादी महोत्सव के दिनों के दौरान देश में एक व्यापक आक्रोश, एक व्यापक एक होता है ना कि ऐसा माहौल चला हुआ था, एक ऐसा विरोध चला हुआ था जो आई थिंक नहीं होना चाहिए। कांग्रेस और अन्य जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनकी एक ही थीम थी कि हमारे देश में वोटों को चोरी किया जा रहा है। पूरा और सीधा इल्ज़ाम बीजेपी पर। मानना उनका ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तविक वोटों से नहीं बल्कि वोटों की धांधली से प्रधानमंत्री बने हैं। तो जिसमें सबसे ज़्यादा जो ऊपर नाम आ रहा है वो आ रहा है राहुल गांधी का। उसके बाद फिर आपने देखा कि यूपी से जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं और सारा जो विपक्ष है वो सड़कों पर था। नारेबाजियाँ हो रही थी, पुलिस ने फिर एक्शन भी लिया, उनको जेल में भी डाला गया था, फिर वो कुछ टाइम बाद बाहर भी आ गए थे। मतलब जनता और जनता का कुछ हिस्सा और जितनी भी विपक्ष पार्टी हैं वो सड़कों पर। आज़ादी के इस सप्ताह का जो माहौल होता है, प्रशासन को कितनी सारी तैयारियां करनी होती है 15 अगस्त को लेकर, उन सब चीज़ों को साइड में करके देश में एक माहौल क्रिएट कर दिया गया कि जो प्रधानमंत्री हो रही है चारों तरफ, वो वास्तविक सीटें, वास्तविक वोट तो उनको मिले ही नहीं। वो जीते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक फर्जीवाड़ा करके वो प्रधानमंत्री पोस्ट तक पहुँचे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ कलेक्शन भी किया कि हज़ारों वोटर्स ऐसे हैं जिनके नाम के आगे कुछ और है, आगे पीछे कुछ और है, किसी का नाम चेंज कर दिया गया है, किसी के फादर का नाम नहीं है, किसी के नाम में सिर्फ डॉट लिखा गया है। कहीं एक कमरे में 80 वोटर्स मिलने की भी खबर आई थी पिछली बार। कहीं पर ऐसा भी बोला गया है कि एक वोटर ने कई स्टेटों में भी मतलब वोट किया है। मतलब क्या सिचुएशन है, क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे खड़े हुए हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ने भी इसके बारे में जो जवाब दिया है वो ये है कि क्या आप ये लिख के दे सकते हो कि जो आपने साक्ष्य जुटाए हैं वो सारे सच हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक तो राहुल गांधी ने अपनी तरफ से लिखित में ये नहीं दिया कि ऐसा हुआ है, लेकिन उन्होंने इस बात को ये बोलकर साइड में किया कि डाटा तो सारा इलेक्शन कमीशन का ही उठाया है हमने, अब वो अपने ही डाटा के ऊपर हमारी एक स्टेटमेंट क्यों मांग रही है। हालांकि अगर मैं तो इतना बोलना चाहूँगा कि आपके पास कोई ऐसा हार्ड एविडेंस है, आपको लग रहा है कि नहीं ये वाक्य में है, तो आप लिख के भी तो दे सकते हो। बट हाल फिलहाल जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, राहुल गांधी की तरफ से लिखित में स्टेटमेंट नहीं दी गई कि जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ें रखी गई जनता के सामने वो सारी की सारी सच हैं, ये उन्होंने लिख के नहीं दिया। उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें सच हैं और ये हमने जो डाटा उठाया है वो इलेक्शन कमीशन से ही उठाया है। एनीवे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर चीज़ें जोरों पर हैं। और अगर हम बीजेपी पार्टी की तरफ से इसके जवाब की बात करें तो उन्होंने यही बोला कि विपक्ष जब हारता है तो ऐसी बातें करता है, जब विपक्ष जीतता है तो वो चुप रहता है। मतलब बीजेपी ने ये बोलकर चीज़ों को साइड किया है। विषय और मुद्दा बनता है कि क्या वाकई में ऐसा है, आपका क्या मानना है? क्या नरेंद्र मोदी धांधली से, फर्जीवाड़े से प्रधानमंत्री बने हैं? क्या एक्चुअल में जितनी सीटें बीजेपी को मिली हैं क्या वो एक्चुअल में जनता ने सोच समझ कर डाली हैं या वोटों को डाइवर्ट किया गया है? सिंपल भाषा में, क्या ईवीएम हैक हो सकती है? क्या ईवीएम हैक हो सकती है तो कितने % चांसेज हैं और किन कंडीशंस में ईवीएम को हैक किया जा सकता है? और अगर ईवीएम हैक होती हैं, हो सकती हैं और उनकी चांसेस ज़्यादा हैं, तो क्या इस इलेक्शन में जिनके थ्रू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगेन प्रधानमंत्री बने हैं, क्या इस टाइम भी ईवीएम को हैक किया गया था? ये बहुत सारे सवाल हैं जो हम डायरेक्टली जनता से पूछना चाहेंगे। जो भी वीडियो देख रहा है हाल फिलहाल, आप सबने अपनी राय कमेंट में लिखनी है कि आपका इस विषय में क्या मानना है। क्या एक्चुअल में फर्जीवाड़ा हुआ है या ये सिर्फ विपक्ष की बातें हैं, विपक्ष अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, ये उसकी बौखलाहट है, या कोई इसमें सच्चाई भी है? आप अपनी राय जरूर से कमेंट में मेंशन करना। आपको क्या लगता है, ईवीएम हैक हो सकती है क्या एक्चुअल में? आपको क्या लगता है कि वोटों में धांधली हुई है क्या? वोटों में फर्जीवाड़ा हुआ है क्या? क्या नरेंद्र मोदी को फर्जीवाड़े के थ्रू प्रधानमंत्री पद मिला है या जनता ने अपने दिल से उनको चुना है? कमेंट में अपनी राय जरूर से देना। और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना है, अपने कमेंट भी साझा करने हैं। आपके ओपिनियन जो आपको लगता है कि आप इस विषय में क्या बोल सकते हो, वो सारी चीज़ें प्लीज़ हमें बताने की कोशिश करना। अगर हमें लगा कि मुद्दा काफ़ी बड़ा है और जनता इसके बारे में कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, तो हम फिर से इस टॉपिक को एनालाइज करेंगे और इन शॉर्ट में आपके सामने लेके आने का प्रयास करेंगे।